हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है कि रात हम आ गए थे पिंजौर। तो पूरा ट्रिप तो ठीक रहा, पर अब लास्ट में आके ना सबकी तबीयत ख़राब होगी। मैं दिखाती हूँ सबको। ये देखो, ईशु बैठी है। ईशु ठीक हो आप? इसको हल्का सा जुकाम है ना। और इधर पापा लेटे हुए हैं, उनको हो गया फीवर और बॉडी पेन हो रहा है। कैसी है अब आपकी तबीयत? शरीर में थोड़ा थोड़ा बहुत हाँ, बॉडी बुखार पेन तो हो रहा है। चेक करा भी सो है। अच्छा, चलो कोई नहीं, पूरे रेस्ट शरीर में करो। दर्द हो रहा है बहुत। और इधर मम्मा मम्मा को हो गया कोल्ड और गला खराब। मम्मा भी स्टीम ले रही है। गला खराब, क्या सांस भी नहीं आ रहा, गला इतना दर्द कर रहा। हाँ, और मेरा भी गला सा खराब है थोड़ा। मेरा रात को खराब था। आप कहीं हो गए सब, फिर अगर घूम जाए और आप कहीं घर फिर बीमार हो गए। लेकिन क्या करें, एक तो मौसम चेंज हो गया ना, उधर गर्मी थी और इधर मौसम ठंडा बहुत ज्यादा। जैसे ही ट्रेन में से उतरे ना, रात एकदम फर्क लगा। रात भी यहाँ पे ठंड लगी, उधर कहाँ इतनी ठंड थी, उधर तो गर्मी थी बहुत ज्यादा। और मौसम चेंज होते ही एकदम पलट गया हमारा भी मौसम। और दवाई लेनी पड़ेगी। अभी मेडिकल स्टोर भी नहीं खुले, तेरे पापा को तो सर रात से ही दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो जी देखिए, बस मेरा रूटीन हो गया है शुरू। और जैसे भी रोज करती हूँ सेम वही, सुबह उठ कर नहा धो के अपने कान्हा जी को स्नान कराना और इनको तैयार करना। उसके बाद फिर करूँगी पूजा पाठ। देखो, औरत का यही होता है, चाहे कहीं भी चली जाए, कहीं भी कितना भी घूम फिर ले, कैसे भी जाए, लेकिन अपने घर आके फिर अपना वही काम उनका शुरू हो जाता है। मेरा भी सेम यही है। मैं अपने घर आ चुकी हूँ और आने के बाद बस फिर अपना जो रूटीन है, जो मेरा काम है, मैं उसमें लग गई हूँ। और हम चाहे कितने भी दिन बाहर रह लो, 2 दिन रह लो, 4 दिन रह लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता किसी भी कोने में, चाहे हम भले ही कहीं पर भी रह लो। और जब अगर हमें यूँ पता रहा है कि हम 10-15 दिन रहेंगे तो फिर तो थोड़ा सा रहता भी है कि आराम से रह लो। लेकिन जब हमें यह पता होता है ना कि हमें वापस जाना है 1-2 दिन में ही, तो जब ज़्यादा रहती है ये दिक्कत। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। और बस जब हम घर आए, रात गुड्डू भी कह रही कि मम्मा अपने घर आके ही सुकून मिला है, चाहे कहीं चले जाओ। ये सच में ही बात है कि जो सुकून अपने घर में है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो जी खैर, वही सबके साथ ऐसा ही होता है। और ये देखिए, मैंने अपने कान्हा जी को तैयार करके बिठा दिया। बस अब करने लगी हूँ अपनी पूजा पाठ। और गुड्डू के पापा तो आपको पता ही है, आज पड़े हैं। वे उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन है, रात से भी उनको फीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा। और मन तो मेरा भी नहीं था उठने का, लेकिन क्या करूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं कि ज़रूरी करने होते हैं। काफ़ी दिन में आई और फिर भी अपना नाश्ता वगैरह और काम भी कुछ पड़े रहते हैं जो करने ही होते हैं। तो यहाँ से बस मैंने पूजा पाठ कर ली है। और ये देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर, मेरे कान्हा जी बैठ गए हैं तैयार होके। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हमारी हो गई है और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। और नाश्ते में वही, इसके चाचू ने रात सब्जी बनाई थी पनीर की, वो रखी है क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, हम ट्रेन में ही खा के आ गए थे। और इधर मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, अदरक वाली। अदरक लिया जब जाकर चाय बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बच्चों के लिए मैंने कर दिया है दूध। और आटा भी रखा है, रात का ही बना हुआ ये रखा। तो बस मैं रोटी बना देती हूँ और सब कर लेंगे नाश्ता। फिर जिसे दवाई लेनी दवाई ले लेंगे, जिसे डॉक्टर का जाना डॉक्टर का, जिसे अपना काम करना काम करेंगे। और आज बच्चों की भी पीटीएम है, चले जाइए अपने चाचू के साथ। अरे गुड ईशू, बुक्स रख ली अपनी में सारी, इधर वाले में रख दे कन्हैया बेड पे, ठीक है? हाँ, लेकर जानी है बुक्स, वहाँ किसी का काम आ जाएगी, मैडम ने कहा। तो मैं बना दूँ गुड्डू, तू दे दिया सब, ठीक है? तो यहाँ देखिए, बस मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता और गुड्डू दे देगी सबको गर्मा गर्म। बस मैं रोटी बनाती रहूँगी, वो दे देगी। और बच्चे भी अभी नहीं नहाए थे, मैं कहा चलो बाद में स्कूल जाना इनको, आज इनका रिजल्ट मिलेगा, मैं कहा तभी जाकर नहा के चले जाना, क्योंकि लेट ही उठे थे बच्चे भी। और बस वो दे देगी सबको। इसके चाचू भी अपना काम कर रहे थे ऑफिस में, उनको भी बोल दिया था गुड्डू ने कि नाश्ता कर लो, मैं भी कर लेंगे, मतलब सभी कर लेंगे। चाचू, आपको चाय दी थी, क्यों नहीं दिया आपने? चाहे नुकसान भी हो, अच्छा। सबसे ज्यादा तो तू ही है। मैंने भी पीती चाय। मैं तो पीती नहीं चाय।
2 कप पी लिए थे। हाँ चाहे नुकसान है तेजाब बना है, पर मैं तो बुखार से चढ़ा नहीं, मैं भी खाती हूँ। तो आप बोलते हो कन्हैया चाचू चाय क्यों नहीं पीते, तो वे इसलिए नहीं पीते क्योंकि वो मतलब हार्मफुल होती है वो। फायदे की नहीं होती, नुकसान की होती है, जलन करे। क्या था। तो नाश्ता सबका हो गया है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में ही। सबसे पहले किचन का ही समेटूंगी। यहाँ गुड़ लेकर आए थे, ये गांव में से आए थे ना, कन्हैया शायद लेकर आया था, वो हमारे बाद ही आया था ना, उस दिन हम चले गए थे। तो ये ऐसे ही रखा था, मैंने सोचा चलो इसको ही निकाल दूंगी क्योंकि ऐसे ही फैला पड़ा रहेगा। ज़्यादा तो नहीं करूँगी किचन को भी, बस हल्का फुल्का सा ही करूँगी, जितना सामने सामने का मतलब जो ज़रूरी वही करूँगी। तो ये मैं किचन समेट दूँगी और बहुत ज़्यादा मेरा काम भी फैला हुआ नहीं है, ये नहीं है कि बहुत गंदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, साफ ही है घर, क्योंकि आंटी भी रोज ही करती है और ये भी अपना खाना खुना बना लेते होंगे, फिर आके आंटी झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह रोज कर देती थी, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। और 4-5 ही दिन हुए हैं हमें जाए हुए, इतना नहीं हुआ। तो किचन मैंने कर दी है क्लीन, गैस वगैरह साफ कर दिए, बर्तन इकट्ठे कर दिए, आंटी आके कर देगी। और ये वाली बेडशीट इन्होंने बनाई होगी जब हम वहाँ पे गए थे, वीडियो बनाई होगी इसके चाचू ने, तो देखे कितनी सुंदर लग रही है। और इसको मैं कर दूंगी तय करके रख दूंगी, ये सर्दियों के मतलब की है थोड़ी, तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ, बाद में सर्दियों में काम आ जाएगी, तो वो मैंने रख दिया है। और इधर बेडशीट वगैरह सारी झाड़ के बिछा दूंगी। पहले दोनों उस वाले कमरे में मैं कर आई हूँ, अब इस वाले में भी कर दूंगी सारा। तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी क्योंकि साफ ही पड़ी है, और अभी मेरा वो भी नहीं है, मका जब धोनी होगी तभी जाके चेंज कर दूंगी। और इधर सोफे के ऊपर तो हम ढक के ही गए थे, ये बेडशीट ऐसे ही पड़ी है जो कि तू, और इनको भी मैं सारी को तय करके ही रखूँगी, अभी धोनी नहीं मुझे क्योंकि मेरा टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं मतलब तबीयत ठीक नहीं, बाद में देख लूँगी जैसा भी होगा। अभी मैं इनको सबको तय करके रख दूँगी और जो कवर वगैरह जो डस्टिंग है यहाँ की वो कर दूँगी। और आप भी बोलोगे कि बाहर तो घूमने गई, बोलते भी हैं बहुत से लोग, घूमने चली गई अच्छे से और यहाँ आके फिर पड़ गई। तो देखो ये तो किसी के हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है, लेकिन मौसम का फ़र्क पड़ गया, जैसा उधर मौसम चेंज हुआ और एसी चल रहा था ना ट्रेन में शायद उससे, तो इसी वजह से हमारी दोनों की तबीयत बिगड़ गई है। और देखो करना तो पड़ेगा ही, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, क्योंकि जब घर में रहते हैं फिर तो काम सारा संगवाया रहता है, मतलब कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब कहीं चले जाते हैं तो बहुत फैला रहता है, उससे ना टेंशन सी बनी रहती है कि कितना हो जाए। बल्कि इसके पापा तो मुझे बार बार कह रहे हैं कि नहीं रहने दे, तू अपना काम जितना हो रहा कर ले आराम से, वरना लेट जा आराम कर ले, क्योंकि उनको पता है जितनी दिक्कत मुझे हो रही इसको भी हो रही। लेकिन वही है, मेरा काम नहीं चल रहा, पढ़ के मुझे करना भी था थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा नहीं करा मैंने, जितना भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ घर का काम जितना भी करना था मैंने कर लिया, बाकी मेरे से ज़्यादा नहीं हुआ। और ये कपड़े वगैरह अभी ऐसे ही रखे, बैग मैंने खोले नहीं क्योंकि अभी मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी खोलने की, क्योंकि तबीयत डाउन ही हो रही बहुत ज़्यादा, इस वजह से बाद में जब भी रिलैक्स मिलेगा तब करूँगी। थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई जो करनी थी मैंने कर दी। और इधर दिखा दूँ आपको, और ये देखे बच्चे आज रेडी हैं दोनों, वो किस लिए? क्योंकि आज हमारी पीटीएम है, अभी सर वो भी पता लग जाएगा ना उनकी, उनका पूछना कब स्कूल जाना? नहीं कि उन्होंने कब से जाना, 6 तारीख से जाना हो तो सबको। हाँ कृष्णा का तो क्या कुछ बताया था। हाँ इनका भी 6 को ही जाना, ईशु को 6 को जाना, तो रुई पीऊ को भी, इनका सबका 6 मई को लगा, गुड्डू का हो सके जल्दी 6 को ही है। तो जी ये जा रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेन, देखते हैं आज क्या क्या फूल खिला रखे दोनों ने रिजल्ट में और इसके चाचू जाएंगे इनको लेके, और ये बुक्स वगैरह इसने ले लिया अपनी, क्योंकि ये सबमिट कर देगी स्कूल में, किसी को दे देगी मैडम नहीं पड़ी ईशु की। गुड्डू तेरी क्या हुआ बुक का, फिर ले जाती नहीं? मैडम से पूछती आइए आज तू, हाँ फिर ले जाइए। चलो देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलेगा। बाय। तो बच्चे तो चले गए हैं, अरे आप भी ले आते दवाई जाके, 10:15 10:15 ही हुए अभी तो। और ये तो पड़ गए कंबल, 11:15 हो रहे हैं ये।
तो मुझे तो 10 ही चमक रहे। और मेरी भी बस दिक्कत बहुत बढ़ रही। मैंने तो कन्हैया को भेजा लेने दवाई, स्टोर पर गया तो वो लेकर आओगा। ठंड लग रही मुझे भी आपकी तरह ही जैसा, और ये तो पड़े ही आके बस पड़। मेरे भी हुई हो रहा, अब तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा, सर्दी लग रही है। अब ऐसा मन कर रहा या तो धूप में पड़ जाए या फिर कंबल ओढ़ के पड़ जाए। हाँ तेज हो रही बहुत धूप, पड़ा भी तो नहीं लगता, फिर नुकसान है। बस कन्हैया भी आ जाएगा, वो दवाई लेने गया। मेरी दवाई लेकर पड़ूंगी कंबल में थोड़ी देर, और जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो खैर इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।